लोग जुलूस की सूरत में हाथों में खजूर की डालियां लहराए हुए खुदावन के घर में आते थे। उन खजूर की डालियों को जलाकर तो ये राख जो है ये तैयार की जाती थी। और कलाम मुक़द्दस में हमें राख का बुत जो है इसका भी जो है वो जिक्र नहीं मिलता। राख लगाना या ना लगाना ये हर इंसान का जो है ये शख्सी फैसला है, लेकिन राख लगाना, राख पर बैठना, ये कलाम मुक़द्दस में कई हवाला जात जो है हमें मिलते हैं। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावन की खातमा सुरैया कमल खुदा बाप से दुआ गो हूँ कि खुदावन का फजल वाला हाथ हमेशा आप सबों पर जो है वो बढ़ा रहे और आप हमेशा खुदावन की पनाह में रहें और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जला देते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के आयाम जो है वो नज़दीक हैं, तो इबादती प्रोग्राम मुनक्कद करके तो रोज़ों का जो पहला दिन है उसे मनाया जाता है। ये जो रोज़े हैं इनका खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की ईद के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये रोज़े जो हैं बाद में कलीसिया ने जो है इन्हें तरतीब दिया और मसीह यीशु के जी उठने की ईद के साथ जो है इसे मुंसलिक किया। रोज़ा रखना जो है ये अच्छी बात है। मसीह यीशु ने भी यही फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे, यानी कि हम किसी भी वक्त जो है वो रोज़े में ठहर सकते हैं, अपने और खुदा के रिश्ते को जो है वो और ज़्यादा मजबूत और गहरा जो है वो कर सकते हैं। अपनी रूहानी तरक्की के लिए जो है वो हम रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हम बात जो है वो रोज़ा के मौजू पर नहीं बल्कि ऐश वेडनेसडे, राख का बुत, जो कि रोज़ों का पहला दिन है, हम उसके बारे में जो है ये बात करेंगे। ऐश वेडनेसडे यानी कि रोज़ों का पहला दिन, राख का बुत। इससे राख का बुत जो है ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसियाओं में ये दस्तूर था और ये दस्तूर जो है ये आज भी रोमी कलीसिया में जो है पाया जाता है। इस दिन वो राख जिस पर पहले से बरकत दी जा चुकी होती थी वो लेकर तो इबादत खाना में जितने लोग दुआ करने के लिए आते उनके माथों पर जो है ये राख लगाई जाती। और ये राख जो है ये उन खजूर की डालियों से तैयार की जाती थी जो गुज़श्ता पाम संडे वाले दिन जो है लोग जुलूस की सूरत में हाथों में खजूर की डालियां लहराए हुए खुदावन के घर में आते थे। उन खजूर की डालियों को जलाकर तो ये राख जो है ये तैयार की जाती थी। और 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोज़ों का पहला दिन जो है वो ठहराया गया और 8वीं सदी ईस्वी में राख लगाने की रस्म जो है इसे शुरू किया गया। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में इसे 16वीं सदी में जो है वो बंद कर दिया गया। राख लगाना या ना लगाना ये हर इंसान का जो है ये शख्सी फैसला है। और कलाम मुक़द्दस में हमें राख का बुत जो है इसका भी जो है वो जिक्र नहीं मिलता, लेकिन राख लगाना, राख पर बैठना, ये कलाम मुक़द्दस में कई हवाला जात जो है हमें मिलते हैं। और ये अलामत है दुख की, खाकसारी की और तौबा की। जैसा कि अयूब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो अयूब 2 बाब और उसकी आयत नंबर 8 में भी मरकूम है कि वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। ये उसके दुख की जो है उसके गम की हालत जो है वो बयान करता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं यूना की किताब, तो यूना नबी ने जब खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नैनवा शहर में जाकर मुनादी की तो लोगों ने, नैनवा शहर के जो लोग थे उन्होंने ये मुनादी सुनकर क्या किया, अपने कपड़ों को चाक किया, अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ लिया, रोज़ा रखा और राख पर बैठ गए। ये उनके तौबा की अलामत थी। वो अपने जो उन्होंने बुरे काम जो करते थे उनको तर्क किया और अपनी आदत को जो है वो बदला और खुद को खाकसर किया। इसी तरह से हम जब देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और आयत नंबर 27, तो वहाँ पर भी मरकूम है और इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, हालांकि मैं खाक और राख हूँ। ये उसके अदनेपन को जो है ये बयान करता है। और इसी तरह से पैदाइश 3 बाब में जब खुदा सज़ा सुनाता है तो तब भी खुदा ने कहा क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। यानी इंसान का खुद से जो है वो कोई वजूद नहीं है सिवाय ये कि वो खाक है, क्योंकि खुदा ने इंसान को मिट्टी से लिया और उससे बनाया। और जब खुदा ने बनाया मिट्टी से इंसान को तो वो महज एक पुतला था जो ना बोल सकता था और ना सुन सकता था। लेकिन जब खुदा ने जिंदगी का दम इसमें फूंका तो वो जीती जान हुआ।
और इस दुनिया में रहते हुए इंसान जो है वो एक मुसाफिर है। और जब उसका ये सफ़र ख़त्म हो जाता है तो रूह जब इंसान के जिस्म से जो है वो जुदा होती है तो वह महज पहले की तरह एक पुतला बनकर जो है मिट्टी का जो है वो रह जाती है। और फिर इस मिट्टी के पुतले को जब खाक में दफन किया जाता है तो खाक जो है वो फिर से जाके खाक के साथ मिल जाती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने इस दुनिया में रहते हुए इसका जो मुसाफरत का सफ़र है इसको तय करते हुए अपने और खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक़ है उसको और ज़्यादा मजबूत और गहरा बनाए और हमेशा खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।